आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडियन मानसून के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये रहने वाला है आज, क्योंकि इससे पहले वीडियो के अंदर जो इंडियन मानसून है हाफ़ हमने कवर किया था, तो हाफ़ बाकी था और इस वीडियो के साथ हम इंडियन मानसून को पूरा ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडियन मानसून के बारे में तमाम चीज़ें जो सिलेबस में आज के दौर में जीके एसएसबी जेके पीएससी में पूछी जाती है। हर एक लेवल के साथ जो है यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, तो हर एक लेवल की चीज़ें जो है यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, नहीं पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, और मज़ीद ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर शुरू करेंगे। इंडियन मानसून इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड मानसून सिस्टम। कहते हैं इंडिया का जो मानसून है ये एक बहुत अच्छी मिसाल बनती है जब हम वर्ल्ड के मानसून के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जो है आसान हो जाता है। और ये प्राइमरीली जो इफ़ेक्ट करता है वो सीज़न को, वेजिटेशन को, उस सीज़न और वेजिटेशन को प्राइमरीली इसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बताई हैं, जैसे इंडियन ओशन से बहुत सारी जो वेव्स निकल के आती हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। ये बाइफरकेट्स होती हैं, डिवाइड होती हैं, तो कुछ जो है बे बंगाल की तरफ आते हैं, कुछ अरेबियन सी में आके इस वेस्टर्न घाट के इस एरिए को, इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस वाले एरिए को यहाँ पे जो बारिश करती है। और ये वाली जो रेज़ हैं, इस साइड वाली रेज़, ये जो यहाँ से आके ऊपर जाके इस तरीके से यहाँ पे बारिश करती हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हम इस लंबी वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, टाइम के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि टाइम जो है कम कंज्यूम हो, ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। बल्कि ये आपने मकसद जो है बनाना है कि हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। टाइम डोंट मैटर। टाइम 2 दिन भी लगेंगे, 1 दिन भी लगेगा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंडियन मानसून, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में देखते हो 2 या 3 क्वेश्चन जो है इंडियन मानसून में से पूछे जाते हैं। और फिर अगर जम्मू कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हिमालय वाला एरिया है ये बहुत जो है इफ़ेक्टिव रोल अदा करता है इंडियन मानसून के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें जो, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए प्लीज़। तो मैं भी कंप्रोमाइज़ इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा, तो आप भी मत कीजिए कंप्रोमाइज़। देखो, जब सवाल आते हैं तो तब हमें ये लगता है कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं था, ये किस किस्म का सवाल आया है। हालांकि ये चीज़ें इसलिए होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, और एग्ज़ाम के अंदर आपको ये चीज़ें इसलिए देखने को मिलती हैं कि जो आपने पढ़ी नहीं है, वो इसलिए कि आपने पूरा सिलेबस जो है पढ़ा नहीं होता है। तो फिर आपको जवाब देने में जो है मुश्किल आता है, हो सकता है आपको गलत भी आंसर हो जाता है, उसके बाद नेगेटिव मार्क्स आपको कटते हैं, ठीक है। इससे बेहतर है कि सारा जो है मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ के जाएं। जैसे इंडियन मानसून आपने पढ़ना तो कंप्लीट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मानसून भी पढ़ोगे उसके बाद आपके क्वेश्चन फिर गलत हो जाएंगे एग्जाम में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बल्कि जो चीज़ पढ़ रहे हो, हाँ कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो बिल्कुल छोड़ रहे हो, रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप, तो इतने अच्छे से पढ़नी है कि उसमें से जो भी जिस भी किस्म का सवाल आए तो बगैर झिझक के आपको उस जवाब आना चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। वीडियो के आखिर पर कुछ क्वेश्चन भी लेके आते हैं हम सीरीज़ के तौर पर। तो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। तो और वैसे क्वेश्चन जो जेके एसएसबी जो है पूछ रहे, जो आज का ट्रेंड जो है पूछने का है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है, अच्छा, लाइफ स्टाइल ऑफ द कंट्री। देखो, लाइफ स्टाइल जो है कंट्री का, ये भी डिपेंड करता है, मानसून। उसके बाद सीजनल विंड्स, जैसे ब्लोइंग फॉर साउथ वेस्ट विंटर ड्यूरिंग समर, और रिवर्स डायरेक्शन ड्यूरिंग कूलर मंथ, और उसकी रिवर्स डायरेक्शन भी होती है। जिस तरीके से आप देखें, साउथ वेस्ट मानसून आता है समर के अंदर, जो जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बारिशें होती हैं, जिसको मानसून हम कहते हैं। उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि जैसे कूलर मंथ्स के अंदर जब सर्दियाँ आती हैं, और जो ITCZ है, इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या हम कहेंगे सूरज की जो शिफ्टिंग होती है वो साउथ की तरफ होती है, तो उसके बाद यहाँ पे समर आपको देखने को मिले। तो और समर में मेडिटेरियन सी का जो क्लाइमेट है वो इस पर असरअंदाज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो लद्दाख का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिमालयन वाला हिस्सा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी आपको देखने को मिलेगी। यानी शिवालिक के अलावा, शिवालिक का जो फुट हिल है उसके अलावा, शिवालिक का फुट हिल में जम्मू आता है, जम्मू रीजन आता है, उसके बाद पंजाब वाले रीजन्स आते हैं, वहाँ पे नहीं। लेकिन उत्तराखंड जैसे बड़ी बड़ी चोटियाँ, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी चोटियों में आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। और उसके बाद चिनाब वैली और कश्मीर वाला रीजन जो पीर पंजाल के उस तरफ आता है, पीर पंजाल के दरमियान
और फिर जो काराकोरम रेंज उसके दरमियान में जो है ये वैली आती है कश्मीर की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद इट ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन द कंट्री स्पेशली जून एंड जुलाई। और ये जो मानसून है ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत जो है मिकदार में बारिश ले आता है, और किसके महीने में, जून और जुलाई के महीने में। तो जून और जुलाई में भी आपने याद रखना है कि यहाँ पे मानसून शुरू होता है। ओरिजिन मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, अब इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ना है थोड़ा सा कि अगर मानसून बारिशें आती है तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्टिव रहते हैं इस चीज़ के लिए, यानी अगर मानसून आता है तो कौन से ऐसे कंडीशंस रहती हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इसकी वजह से उन कंडीशन के बेस पे यहाँ पे मानसून आता है। और कभी कभार सूखा पड़ता है, ड्रॉट्स पड़ते हैं, यानी मानसून आना जो है बंद हो जाता है। तो उसकी भी क्या वजूहत रहती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं उस दौरान, और कभी कभी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप ये भी देखते हैं कि चेरापूंजी जैसे मौसनराम जो एक जगह है मेघालय के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। और आप देखते हो कि वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है वहाँ पे बारिशें होती है, और वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न वाला हिस्सा जो है वहाँ पे बारिशें नहीं होती। उसके बारे में कोरोमंडल कोस्ट जो है, तो उसमें आप हम नीचे पढ़ेंगे कोरोमंडल कोस्ट की जगह पे है, किस स्टेट्स में ये पाया जाता है। तो वहाँ पे जो है रिटर्निंग मानसून के दौरान जब वापस मानसून आने लगता है, जब सर्दियाँ आने लगती हैं पतझड़ वाले मौसम में, तो वहाँ पे तब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसकी क्या वजूहत है, ये तमाम चीज़ें देखो। इसी तरीके से एग्जाम में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज, कि ये देख चेक करने के लिए कि बच्चे का कंसेप्ट कितना अच्छा है, बच्चे का कंसेप्ट कितना, ऐसा नहीं कि आप रट के चीज़ें जाओगे, आप वहाँ पर आप जवाब देने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के वक्त में। आज के वक्त में रट के जाना जो है, क्योंकि आज असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम हर एक टॉपिक में से 2 या 3 सवाल जो आपको असर्शन और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आप अलग अलग टॉपिक आप देखते हो एग्जाम के अंदर या सिलेबस के अंदर, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। ठीक है, हाउएवर ज्योग्राफिकल प्रोपोजल, और इसके लिए इसको समझने के लिए, इस तरीके से इंडियन मानसून का जो कम्प्लेक्स फिनोमेना है इसको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज का सहारा हमें लेना पड़ता है। तो बहुत सारी थ्योरीज, यानी कि एक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है इस पूरे इंडियन के क्लाइमेट्स के बारे में। तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी थ्योरीज जो है अलग अलग जो है जोग्राफर्स ने दी हुई है, तो उनके थ्योरीज़ को हमने स्टडी करना है। उसके बाद हम पता लगा पाते हैं कि इसकी वजह क्या रहती है, कब कब जो है बारिश आएगी और कब बारिश नहीं आ सकती। और हम पहले ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस तरह किस्म की, जिसकी प्रेडिक्शन अगर पहले करेंगे जो किसान हमारे हैं, क्योंकि जो मानसून वाला जो पैटर्न है, जो हिस्सा है, जो मानसून वाली जो हवाएं, जो विंड्स हैं, वो जो है हमारे फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन हम पहले ही कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता हो कुछ नापने के आला है, उससे हमें पता चल सकता है उसकी विंड की डायरेक्शन क्या है, विंड की स्पीड क्या है। अल्नीनो और लालिनो के बारे में हम पढ़ेंगे। मेडिटेरियन क्लाइमेट्स और इंडियन क्लाइमेट्स और पैसिफिक ओशन के जो क्लाइमेट्स है, ये बहुत असरअंदाज होते हैं हमारे इंडियन मानसून के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी दी है, थ्योरी बाय हैले, थर्मल थ्योरी बाय हैले, ये 1686 में इसने थ्योरी दी है। इसके मुताबिक क्या है कि मानसून इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज ऑन द वेरी लार्ज स्केल। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से, देखो इसके पीछे भी एक वजह है, ये चीज़ें नीचे पढ़ेंगे वजह, लेकिन थोड़ा सा मैं इस तरीके से ही आपको थोड़ा सा आइडिया जैसे दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ और तैयार हों आप कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से जब हिंदुस्तान के अंदर जो इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ा ही नज़दीक, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से होकर गुजरता है और हिंदुस्तान के दो बराबर हिस्से करता है, जो कि एक इमेजनरी लाइन होती है। ठीक है, अब वजह क्या रहती है, इसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के साउथ में है। इसका मतलब जो इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से हैं वहाँ पे गर्मियाँ जो हैं, वहाँ का समर जो है कब आने लगता है, जब सूरज की शिफ्टिंग जो है कहाँ की तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ। देखो सूरज शिफ्ट होता है, कभी साउथ में होता है और कभी इक्वेटर के, यानी कि इक्वेटर के नीचे कभी तो कहेंगे इक्वेटर के साउथ में है, और इक्वेटर के ऊपर तो कहेंगे इक्वेटर के नॉर्थ में है। लेकिन जब यहाँ पे समर आता है तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिफ्टिंग जो होती है वो अप्रैल से शुरू होने लगती है ना, ये कि मार्च से ही शुरू होने लगी। फरवरी के एंड में जिस तरीके से आप पढ़ते हो कि सबसे दिसंबर का जो 21 दिसंबर सबसे जो बराबर दिन होते हैं, रात और दिन बराबर होते हैं। उसके बाद जैसे ऊपर वाले हिस्से में, जैसे ऊपर यानी कि जो नॉर्थ वाला जो हेमिस्फीयर है, इस अर्थ का जो नॉर्दर्न वाला हेमिस्फीयर है, वहाँ की तरफ शिफ्ट होने लगता है सूरज 1-1, 2-2 मिनट से, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस वक़्त से ही जो है दिन बड़े होने लगते हैं और बाहर आने लगती है, यानी कि बाहर आने
लगती है, स्प्रिंग वाला मौसम शुरू हो जाता है, उसके बाद समर आता है। देखो जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब 21 मार्च आता है तो जो हमारा जो सूरज है, क्योंकि उससे पहले 21 मार्च से पहले वो कहाँ की इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में होता है, लेकिन 21 मार्च आता है तो बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाता है सूरज। उसके बाद जब ऐसे ही दिन दिन बढ़ते जाते जुलाई जून का महीना आता है तो ये जो है ये सूरज जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखने को मिलता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब देखने को मिलता है तो इसकी जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगल बगल जितने भी चाहे खुश्की वाला हिस्सा है चाहे पानी वाला हिस्सा है वहाँ पे उसकी रेज वर्टिकली जो है वो स्ट्राइक करती हैं अर्थ के साथ। जब वर्टिकली स्ट्राइक करती हैं तो आपको पता है वर्टिकली स्ट्राइक करने का मतलब है कि वहाँ पे हीट ज़्यादा वो क्या कर रहा है, वो उस हिस्से को दे रहा है। और जब हीट उस हिस्से को ज़्यादा दे रहा है तो वहाँ की जो हवाएँ होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आने लगती है। और एनर्जी जब ज़्यादा आने लगती है तो वहाँ पे जो लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो किसी दूसरी जगह पे हाई प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर कहाँ पे होगा? हाई प्रेशर जहाँ से सूरज जो है ज़्यादा दूर है। अब ज़्यादा दूर कहाँ से है? वो सॉदर्न हेमिस्फीयर से, क्योंकि अब सूरज जो है शिफ्टिंग हो गई है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब हवाएं, जब कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड जब मूव करता है तो वो फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर मूव करता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो सॉदर्न की जो हवाएं हैं वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होंगी? वो नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट होंगी। अब नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह क्या होती है? वो होती है लो प्रेशर। वो होता है लो प्रेशर जो क्रिएट होता है उस जगह पे जहाँ पे सूरज जो है वर्टिकली अपनी रेज को जो है स्ट्राइक करा रहा है ज़मीन के साथ, तो वहाँ पे एक्चुअली जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है। और हवाएं जब इस लो प्रेशर की तरफ आती हैं, अब जब आने लगती हैं तो समंदर से होकर गुजरना पड़ता है, तो वहाँ से वो नमी लेके आती हैं। और जब नमी लेके आते हैं तो ये इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है जो हिमालय की पहाड़ियों के साथ टकराता है और ऊपर उठती है हवाएं, और ऊपर उठने के साथ वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद बादल बनते हैं और बादल के बाद बारिश होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की उन्होंने, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड और सी ब्रीज इन ए वेरी लार्ज स्केल। उसके बाद जब सर्दियाँ यहाँ पे आने लगती है तो सर्दियों के शुरुआत से ही सूरज जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में धूप पड़ती है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और ऊपर चूँकि अब सूरज दूर चला गया है और वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और हाई प्रेशर की वजह से अब कहाँ की तरफ? लो प्रेशर की तरफ मीन्स जो है वो चलना, यानी दौड़ना शुरू करेंगे। अब जो दौड़ना शुरू करेंगी तो तब क्या कहेंगे? तब लैंड ब्रीज कहेंगे हम, कि लैंड से हवाएं चल रही हैं। उससे पहले जो समर का महीना था तो कहाँ से चल रही थी हवाएं? नीचे से, साउथ, और साउथ में ज़्यादातर आपको समंदर देखने को मिलेगा वहाँ से। और एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये चीज़ है कि जब वर्टिकल डायरेक्शन में जो है रेज पड़ती हैं ज़मीन के अंदर तो थोड़ा गर्म हो जाती है। और आपको पता है लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, और वाटर जो है देर से गर्म होता है और फिर देर से ही ठंडा होता है। ये भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने समझानी थी, ये मैंने समझा दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और समर के अंदर क्या है कि सन रेज फॉल वर्टिकल, यही चीज़ मैंने बोली ना, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली जो है वो फॉल करती हैं, क्रिएटिंग लो प्रेशर लैंड। और उस लैंड के ऊपर, जिस लैंड के ऊपर जो ये पड़ रही है रेज, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ड्यू टू लो प्रेशर की वजह से क्या होता है? ट्रेड विंड्स फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर से वो क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, टर्न राइट, उसके बाद राइट मूव करती हैं और ब्लो टुवर्ड्स इंडिया एज साउथ वेस्ट मानसून। और जब राइट की तरफ करती हैं तो वो लगता है कहाँ से आ रही है? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से ये रेज आ रही है। और विंटर के अंदर ये मैकेनिज्म रिवर्स होता है और सन जो है अपरेंटली शिफ्ट होता है कहाँ की तरफ? साउथवर्ड डायरेक्शन के लिए। ये मैंने आपको पहले बार समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इस थ्योरीज की लिमिटेशन से कुछ, दिस थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि इंडियन के कंटेक्स्ट में ये जो है एक्सेप्टेबल है, और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं माना गया। ठीक है। उसके बाद लैंड सी ब्रीज क्या चीज़ होती है? कहते हैं सी ब्रीज डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड हीट्स फास्टर देन द सी। मैंने आपको पहले बोला कि लैंड जल्दी फास्टर होती है, रिजल्ट लो प्रेशर डेवलप और लैंड, जिस वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर जो है कहाँ पे? वाटर के ऊपर, वो देर से गर्म होने लगता है, ठंडा होता है। रिलेटिव हाई प्रेशर रिमेन्स ओवर द ओशन, और ओशन के अंदर हाई प्रेशर है, कूल एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो कूल विंड जो है वो कहाँ से सी लैंड की तरफ आ रही है। इस कारण सी ब्रिज के दौरान लैंड ब्रिज होती है कब? कि सनसेट के दौरान जल्दी जो है वो क्या हो जाता है? ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और वाटर जो अभी गर्म ही होता है। हालांकि वहाँ पे भी सूरज ग्रुप हो गया होता है, लेकिन वो थोड़ा देर से गर्म ये ठंडा होता है। और अब देर से ठंडा होने का मतलब होता है कि वहाँ पे अभी थोड़ी बहुत गर्मी है, और गर्मी होने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और चूँकि ज़मीन वो जल्दी ठंडी हो गई, और जल्दी ठंडी होने की वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, और वो रेज जो है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होने शुरू, कहाँ चलनी शुरू हो जाएंगी? वो कहाँ कहेंगे? सी की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी। और सी की जब चलनी शुरू हो जाएगी तो उसको हम कह देंगे लैंड ब्रीज। लैंड बिकम्स कूलर देन सी, प्रेशर
कंडीशन रिवर्स, प्रेशर कंडीशन रिवर्स होती है, विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, दिस कॉल्ड एज लैंड ब्रीज, को कहते हैं लैंड ब्रीज। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी, ये एक थ्योरी थी जो किसने दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ 1686 में इसने दी थी थ्योरी, तो मुझे उम्मीद है, और थर्मल थ्योरी हेले ने दी थी 1686 में दी थी। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में कंक्लूजन करेंगे कि इंडियन मानसून के रिलेटेड इन थ्योरीज की एक्सेप्टेंस कितनी है, और किस तरीके से ये थ्योरीज जो हमें बताती हैं कि किस तरीके से इंडियन मानसून के जो रीजंस हैं, जो उसके पीछे जो वजूहात थे वो क्या है, वो तमाम चीज़ें जो है ये थ्योरी हमें बताती है। उसके बाद डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोहिन ने फिर डायनेमिक थ्योरी दी। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी मानसून एग्जिस्ट नॉट बिकॉज ऑफ लैंड सी ब्रीज, और ये सिर्फ इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये अल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट हमें बताता है। इट एग्जिस्ट ड्यू टू एनुअल माइग्रेशन ऑफ द प्रेशर बेल्ट ITCZ, जो मैंने पहला प्लेनेटरी विंड्स बिकॉज ऑफ द अपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन इन समर ITC, जैसे आल्सो कॉल्ड मानसून ट्रफ, जो है शिफ्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। इट कवर साउथ ईस्ट इंडिया, इसको ये कवर को साउथ का हिस्सा और साउथ ईस्ट इंडिया का हिस्सा, एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा। उसके बाद विद इन टीसे देयर इज ए बेल्ट ऑफ डोल्ट्रम कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। ड्यू टू दिस शिफ्ट इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज गेट एस्टैब्लिश्ड, दीज बिकम्स वेस्ट मानसून इन विंटर। विंटर के अंदर क्या होता है, आफ्टर 23 सितंबर, ड्यू टू दिस डाउनवर्ड शिफ्ट, यानी कि साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द विंड प्रेजेंट एंड प्रेशर बेल्ट भी डाउनवर्ड यानी साउथवर्ड शिफ्ट होती है, और सन भी डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, साउथवर्ड शिफ्ट होता है, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एस्टैब्लिश्ड ओवर साउथ ईस्ट एशिया, और जो नॉर्थ से जो आती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये भी जब नीचे की तरफ आती हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट होती हैं, तो हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट से ऊपर से, और थोड़ा राइट वर्ड शिफ्ट होने की वजह से लगती हैं इस डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है। दीज मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर, और ये लो प्रेशर की तरफ जो है वो चलने लगती हैं। दे बिकम नॉर्थ ईस्ट मानसून, विंटर मानसून जिसे कहते हैं। दीज विंड्स आर जनरली डिवोड ऑफ वाटर कंटेंट, और इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ जिसे हम कहते हैं, इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं, कन्वर्जेंस जोन। ये पीछे आपने कभी कभार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, लेकिन हो सकता है पूछा जाए, और ये भी आना चाहिए आपको। वैसे ITCZ जो है बेल्ट लो प्रेशर, इट सर्कल्स अर्थ जनरली नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि सूरज जो है इक्वेटर पे वर्टिकली ज़्यादातर जो है उसकी रेज पड़ती है। इट इज़ अ जोन वेयर ट्रेड विंड्स आर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये वो जोन है जहाँ पे ट्रेड विंड जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होती हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही हैं। ट्रेड विंड्स आर द स्टीडी टुवर्ड्स द इक्वेटर, यानी कि स्टीडली, यानी कि मूव करती हैं ब्लो स्टीडली, आहिस्ता आहिस्ता जो इक्वेटर की तरफ मूव, डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और दीज ब्लो जो है 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ डायरेक्शन में जो है ये ब्लो करती है, इस डायरेक्शन। मेजर सर्कुलेशन जो है वो, अब देखो मेजर सर्कुलेशन जो होती है इन सेल्स की, उसको पोलर सेल्स कहते हैं, फेरल सेल्स कहते हैं, हर्डले सेल्स कहते हैं, और हर्डले सेल्स की जो हिस्सा है वो किस 0 से 30 डिग्री के दरमियान, उसको हर्डल सेल कहते हैं। फेरल सेल कहते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के दरमियान। उसके बाद पोलर सेल कहते हैं उसकी 60 डिग्री से 90 डिग्री साउथ है, ये साउथ ईस्ट, क्योंकि ये साउथ दोनों तरफ ये हम देखेंगे, यहाँ प्रेडिक्ट किया हुआ है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया है। देखो ये इस पर 0 डिग्री से 30 डिग्री चाहे नीचे या ऊपर, इसको हर्डल सेल कहते हैं, हर्डली सेल। उसके बाद यहाँ पे 30 से 60 डिग्री आप देखेंगे फेरल सेल कहते हैं, यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं 30 से 60 डिग्री। उसके बाद ये वाला हिस्सा है 60 से 90, उसको पोलर सेल कहते हैं, और ऊपर भी आप पोलर सेल देख सकते हैं। तो इसमें एक तरीके से जो है हवाएं चलती हैं। उसके बाद जेट स्ट्रीम थ्योरी ऑफ पी कोटेश्वरम, ये क्या बताते हैं, एटमॉस्फेयर कंडीशन प्रिवेलिंग और तिब्बतन प्लेट ट्रॉपिकल स्टॉली जेट स्ट्रीम्स। ए जेट स्ट्रीम इज ए फास्ट ब्लोइंग एयर करंट्स फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फेयर में फास्ट ब्लोइंग विंड्स आपको देखने को, उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट जो हाइट होती है वो 9 से 18 किलोमीटर होती है। उसकी स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड होती है 340 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। जेट स्ट्रीम थ्योरी ड्यूरिंग विंटर, और विंटर के दौरान जो जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या बताती है, कहते हैं आफ्टर 23 सितंबर के बाद जो साउथवर्ड शिफ्ट होता है सन का, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्सटेंड अप टू 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक्सटेंड होती है, वहाँ तक से आती है ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन। दिस जेट स्ट्रीम्स गेट फाइब्रिकेटेड इनटू 2 ब्रांचेस, और ये 2 ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होती है। वन फ्लो इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, वन जो है नॉर्थ ऑफ द हिमालय के बिल्कुल पैरेलल जो फ्लो होती है, और जो सदर्न ब्रांच होती है वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ब्लोइंग थ्रू फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक का जो फुट हिल, शिवालिक क्योंकि हमारा जो आउटर हिमालय है, उसके फुट हिल में जो जैसे पंजाब वगैरह में आप देखते हैं, उसके बाद उत्तराखंड के जो प्लेन्स वाले एरिया हैं, उसके बाद चंडीगढ़ वाले एरिया, पंजाब वाले ये वाले एरिया, उत्तर प्रदेश वाले एरिया के जो, तो वहाँ पे ये ब्लो
करने लगती हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल जेट्स अपर एटमॉस्फेयर इंटेंसिफाई सब्सिडेंस ऑफ द एयर डेंस एयर मास क्रिएट हाई प्रेशर एंड कंडीशन ओवर द रीजन काजिंग डाइवर्जेंस। अब डाइवर्ज होते हैं दिस मींस कॉल्ड रिटेनिंग, और इसको रिटेनिंग मानसून भी कहते हैं। दिस ब्रांचेस फ्लो ओवर बे ऑफ बंगाल, पिक अप मॉइस्चर और कोरोमंडल कोस्ट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बोला था कोरोमंडल कोस्ट क्या चीज़ होती है, तो रेनफॉल करती है कोरोमंडल कोस्ट है, इसको रिटेनिंग मानसून कहते हैं। और आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए और रखनी भी है ज़रूरी कि कोरोमंडल कोस्ट में जो बारिशें होती है वो रिटेनिंग मानसून की वजह से होती है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून के जस्ट टाइम थ्योरी जो है समर के अंदर क्या 21 मार्च जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है सूरज का, जो आपको पहले सूरज और आर्टिसिडेड में नॉर्थवर्ड हेमिस्फीयर में शिफ्ट होती है टू द हाइटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेटो, हीट अप होता जाता है, वहाँ से लो प्रेशर क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन डेवलप्स वेस्टर्ली जस्ट नॉर्थवर्ड दिस cause shift from subtropical westerly jet to tropical easterly jet over North India. Combined synthesis explanation of monsoon combined is after scientific study geographical combined that these views give the holistic explanation. More holistic explanation ये तमाम चीज़ें को with the northward shift of the moment of the jet stream and ITC moves up to 25 degree north तक ये ITC जो है वो चलती है। एज ए रिजल्ट intense low pressure जो है वहाँ पे क्रिएट होता है। नॉर्थ प्लान जेनेटिक प्लान प्रेशर ग्रेडियंट अट्रैक्ट्स विंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टू फिल द लो प्रेशर। हाँ ये आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। सो ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस इक्वेटर क्रॉस करते हैं इक्वेटर्स को ड्यू टू द कोरिलेसिस फोर्स दे डिफ्लेक्ट राइट, और कोरिलेसिस फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट होती है राइट की तरफ, और जो बिकम होती है साउथ वेस्ट मानसून बनती है। ऑनसेट ऑफ मानसून को होता है अप्रैल मई में शुरू होता है और उसको नॉर्थ वर्ड शिफ्ट भी होता है। इसी साउथ ईस्ट ट्रेड जो है विल बिगन अरेबियन सी ब्रांच मेन ब्रांच वन ब्रांच ऑब्स्ट्रक्ट बाय द वेस्टर्न, एक ब्रांच ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, नहीं कि रोकी जाती है वेस्टर्न घाट से, उसकी वजह से ऊपर उठती है 9 से 12 मीटर तक, और वहाँ स्लोप ऑफ द स्लोप की वेस्टर्न घाट के स्लोप से वहाँ पे बारिशें होती हैं। दीज देयरफॉर विंड्स कूल इंटेंसिफाई इन द विंड साइड्स और शादरी हिल्स कॉज हेवी रेनफॉल जो है 250 से 400 मीटर इन द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स में बारिश होती है। और रेन शेडो इफेक्ट भी आता है कि वेस्टर्न घाट्स का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वहाँ पे जो है वो डिसेंड हो जाती हैं और वहाँ पे और गर्म हो जाती हैं, उससे वहाँ बारिश नहीं लगी, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी वहाँ पे डिक्रीज होती है। फॉर ईस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट्स और रिस्यू जो है करती है गेट्स लेस रेनफॉल एंड द इज कॉल्ड रेन शेडो रीजन, उसको कहते हैं रेन शेडो रीजन भी हम कहते हैं।